स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। मैंने हाल ही में अभी कल परसों में मैंने दोनों ही शेयर के ऊपर अच्छे से यहाँ पे एनालाइज किया था। टेक्निकली हमने कहा था क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं। आज इन दोनों ही शेयर में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली है। पूरे मार्केट में आज गिरावट देखने के लिए मिली है। क्या है वजह जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस की तो 1.59% की गिरावट आज के सेशन में देखने के लिए मिली। लगभग 27 पॉइंट्स नीचे 1672 पे क्लोजिंग देते हुए देखने के लिए मिला एचडीएफसी बैंक। वही अगर हम लोग बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो 1.24% की गिरावट के साथ 329.50 पे क्लोजिंग देता हुआ देखने के लिए मिला हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या है वजह? तो देखिए, कंपनी में कोई नहीं, एचडीएफसी बैंक जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, पर अभी मैंने टेक्निकली आप लोगों को एक्सप्लेन किया तो इस वजह से इन दोनों शेयरों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। पर टोटल देखा जाए तो हम पूरा मार्केट को कवर कर रहे हैं। तो आज क्यों यहाँ पे गिरावट हुई, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको कैंडल स्टिक में दिखाऊंगा। पर थोड़ा थियरी अगर आप समझ लो पहले, तो एक क्रूशियल सपोर्ट था 24,690 पे निफ्टी का, जो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे कि ये सपोर्ट कर जाएगा, ऐसा लग रहा था, पर नहीं कर पाया। एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी है और इस वजह से अब आपको आगे कैसी ट्रेड करनी चाहिए। जहाँ आज उम्मीद थी कि एक अच्छा सपोर्ट लेगा, हमारा निफ्टी 50 जो है अच्छा सपोर्ट लेगा और एक मार्केट में पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी। आने वाले कुछ सेशंस जो वीक है बेसिकली वो पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ आज का सेशन ओपन हुआ था। पर एक बड़ी रेड कैंडल बनने की वजह से अब आगे आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ जियो फाइनेंशियल या फिर एचडीएफसी बैंक में नहीं, आपके पास जितना कोई भी शेयर है तो आपको क्या एनालाइज यहाँ पे करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो निफ्टी अगर निफ्टी 24,690 के नीचे सस्टेन करता है तो आगे अगर डाउनसाइड जाता है, जा सकता है, ठीक है, फर्दर डाउनसाइड कुड बी लाइकली। यानी अगर 24,690 के नीचे शेयर रहता है तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती है और इस गिरावट को ये नीचे ले जाकर 24,500 से लेकर 24,400 के लेवल तक भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अब जब हम कैंडल स्टिक पे बात करेंगे ना तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा थ्योरी पहले समझ लेते हैं। 24,690 का लेवल के नीचे रहता है तो गिरावट होने के चांसेस है। 24,500 से लेकर 24,400 के लेवल्स तक शेयर में गिरावट, इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिल सकता है और इंडेक्स अगर प्रेशर में रहेगा तो शेयर्स में भी प्रेशर दिखाई देगा। अपसाइड मोमेंटम की बात करें, अगर शेयर में तेज़ी आती है या फिर इंडेक्स में तेज़ी आती है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 25,000 पे है। तो बहुत ही छोटा मार्जिन है, लगभग 310 के आसपास का यहाँ पे मार्जिन दिखाई दे रहा है। 25,000 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। वही 21 डीएमए का, यानी अगर बात करें तो मूविंग एवरेज का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फील होगा 25,185 पे। ऐसा यहाँ पे ऋषिकेश ये जो मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स जो है बेसिकली उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 25,185 पे 21 डीएमए का रेजिस्टेंस है, उसके थोड़ा नीचे 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। इन द ओपन इंटरेस्ट डाटा जो हाईएस्ट OI यहाँ पे राउंड द कॉल साइड वाज ऑब्जर्व्ड एट 24,750, यानी 24,750 पे काफ़ी अच्छा कॉल साइड देखने के लिए मिला और 2,54,800 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे ये जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे। वाइल ऑन द पुट साइड द हाईएस्ट OI was at 24,750 स्ट्राइक प्राइस फॉलोड बाय 24,700, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या अभी समझ आ रहा है यहाँ तक? मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि आज मार्केट सस्टेन करेगा और अच्छा मूव देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ी रेड कैंडल देखने के लिए मिली, उसके बाद अब कहाँ तक गिर सकता है और अगर ऊपर जाता है तो क्या इंपॉर्टेंट हर्डल्स आ सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नीचे गिरता है तो 24,500 से लेकर 24,400 के आसपास तक जो है गिरावट है वो देखने के लिए मिल सकती है। वही अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो 25,000 पहले साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके बाद 21 डीएमए का 25,185 पे रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी करीब है, ठीक है। अब थोड़ा हम कैंडल स्टिक पे समझते हैं। तो जहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज और एक पिवट के बीच में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा था हमारा इंडेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन हो गए ये अपने निफ्टी 50 और पिवट के एकदम करीब यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिल रहा था। तो आज उम्मीद क्या थी? आज बेसिकली मार्केट शुरू होने से पहले लग रहा था कि यहाँ पे सस्टेन करेगा और 25,093 के लेवल के आसपास क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगी और आने वाले कुछ सेशंस के बाद जो है बेसिकली ये अपने मूविंग बेसिकली ये जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज है
को एक बार अच्छे से टेस्ट कर कर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे थे और 25,613.78 का लेवल जो है वो अचीव हो, मतलब ऐसा था कि अगर शेयर बाजार पॉजिटिव रहा, निफ्टी 50 इंडेक्स अगर पॉजिटिव रहा तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है। बेसिकली 24,950 पे एक अच्छा सपोर्ट लेगा, उसके बाद थोड़ी एक तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, 25,093 पे थोड़ा रेजिस्ट फील होगा, एक टेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी, फिर तेज़ी आके 25,613.78 तक जा सकता है। तो ऐसा मार्केट का प्रिडिक्शन था, ऐसा नहीं हुआ। आज गिरावट देखने के लिए मिली। 50 डे मूविंग एवरेज जो है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पिवट था 24,950 पे, सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली। एक अच्छी बात अभी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि अक्टूबर के मतलब वीक आप देख रहे हो, अक्टूबर के मंथ में जो दो एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली थी 24,750 पे ही क्लोजिंग, उसके एकदम आसपास क्लोजिंग है, तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सस्टेंस कर सकता है। क्या सीन हो सकता है, डोजी बन सकता है, एक अच्छा ग्रीन डोजी बन सकता है और वापस से एक रिटेस्ट देखने के लिए मिल सकता है ऊपर की तरफ, और जहाँ पे 24,950 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे कहा 24,950 पे अब एक रेजिस्टेंस है, फिर 25,000 पे आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, 25,093 पे आपको 50 डे मूविंग एवरेज है और 21 डे EMA भी इसी के आसपास है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सपोर्ट थोड़े कम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। बाकी अगर आप छोटे मोटे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट ले सकते हो तो जैसे कि हमने बात की 24,000 के आसपास भी काफ़ी सपोर्ट है, 24,400 24,500 के आसपास भी जो है सपोर्ट है। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 24,950 के ऊपर जाते तो बाइंग अच्छी यहाँ पे हो सकती है, अगर उसके नीचे रहता है तो प्रेशर में रहेगा। रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऊपर जाने के चांसेस जो है काफ़ी थोड़ा मतलब एक मुश्किल है, तो कुछ दिनों तक जो है इंडेक्स थोड़े शांत रह सकते हैं, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ पे हमने आर्टिकल्स भी पढ़े और ये कैंडल स्टिक पे भी दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे, क्योंकि पिविट है, पिविट को क्रॉस किया तो तुरंत 50 डे मूविंग एवरेज है, तो ऊपर जाना मुश्किल है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी इतने कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहे, पर यहाँ पे एक 24,750 मुझे लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है और डोजी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि दो अच्छी कैंडल्स ने वहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा टेक्निकली क्या मार्केट है फिलहाल, और इंडेक्स को देख के ही बाइंग सेलिंग यहाँ पे कीजिए, क्योंकि इंडेक्स अगर नेगेटिव रहता है तो शेयर में भी काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। आज वैसे देखा जाए तो HDFC और जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, तो उसके बावजूद भी दोनों ही शेयर में लगभग 1.5% की गिरावट जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक्निकल आज का पूरा दिन जो है वो टेक्निकल था, न्यूज़ वगैरह कुछ यहाँ पे बड़ी देखने के लिए नहीं मिली। हाँ, कुछ कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स के आंकड़े भी आ रहे हैं, पर जनरली देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट्स पे ही पूरा आज का सेशन था। इंडेक्सेस नेगेटिव रहे, निफ्टी 50 में प्रेशर देखने के लिए मिला, बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने के लिए मिला, उस वजह से जो अच्छे सपोर्ट्स बन रहे थे हमारे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और HDFC बैंक के लिए वो भी सस्टेन नहीं कर पाए और गिरावट देखने के लिए मिली। फिर मैं कल परसों में एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के लिए लाऊंगा जियो फाइनेंशियल और HDFC बैंक के रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।